अगर तुम एक बीटेक या डिप्लोमा होल्डर हो, स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच से, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई किया है जो कि तुम्हें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रिलेटेड इन डिमांड स्किल्स लाइक पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, स्काडा, कैड एंड कैम, ड्राइव एंड कंट्रोलर और इस टाइप की बहुत सारी स्किल्स पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ एक गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन दे रहा है विद करियर असिस्टेंस। बट एक प्रॉब्लम है, एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से जानने के लिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कांटेक्ट बन नहीं पाया। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके थ्रू मैं तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन भी दे सकूं और तुम्हारा इंटरेस्ट भी जान सकूं और उस इंटरेस्ट के बेस पे इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करूं ताकि तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ला पाऊं। तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम हर कोर्स को अच्छे से समझना और जिस भी कोर्स में तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाई करता हो उस कोर्स का नाम कमेंट के थ्रू बताना ताकि उससे रिलेटेड फायदा मैं तुम तक पहुंचा सकूं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IASC सेक्टर स्किल काउंसिल, जिसका पूरा मतलब है इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MSD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर रन किया जा रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि आज के समय में PLC प्रोग्रामिंग, स्काडा सिस्टम, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल IoT, ड्राइव्स एंड कंट्रोल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, इस टाइप की स्किल्स डिमांड में है। और यहाँ पे उसके कोर्सेज भी है जिसका स्लाइड शो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, आखिर यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। उससे पहले सभी बीटेक होल्डर्स के लिए एक जरूरी करियर अपडेट दे दूं। मेरे पास 12 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और अगर मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से एक सजेशन दूं तो भाई, आफ्टर योर बीटेक अगर तुम्हारा टारगेट है एक ऐसी जॉब को पाना जिसके अंदर हैंडसम सैलरी के साथ रिस्पेक्टेड जॉब और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने सेक्टर के टॉप PSUs लाइक IOCL, BPCL, DARC, DRDO, NTPC, इस टाइप के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करो। अब इन ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट जाने का एक ही रिसोर्स है, दैट इज गेट एग्जाम। देखो, मेरे हिसाब से हर बीटेक होल्डर को अपने करियर में एटलीस्ट गेट एग्जाम का एक अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम गेट एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो तुमको इसके बहुत सारे करियर बेनिफिट मिलेंगे, लाइक टॉप PSUs में डायरेक्ट एंट्री, IIT NIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक करने का मौका, इवन दोस्त प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे टॉप क्लास की कंपनीज है जो कि तुम्हारे गेट स्कोर के बेस पे तुम्हें इंटरव्यू के दौरान एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देती है। और अगर तुम इस एग्जाम को मिस करते हो, दैट मीन्स तुम ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट लूज करने वाले हो। बट गेट एग्जाम देने से पहले तुम्हें एक ट्रूथ को जान लेना चाहिए, दैट इज वैसे तो हर साल लाखों लड़के गेट एग्जाम में अपेयर होते हैं, बट उनमें से कुछ लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। रीजन बिहाइंड उनकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है। सो अगर तुमने भी गेट एग्जाम को देने का मन बना लिया है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। और गेट एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए मेरे हिसाब से फिजिक्स वाला एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। रीजन बिहाइंड, यहाँ पे तुमको तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बैचेस का ऑप्शन मिल जाता है। बैचेस तो सेकेंडरी है, बट तुम इनके रिजल्ट्स को देखो। गेट 2025 में यहाँ के स्टूडेंट ने कमाल के रैंक हासिल किए हैं। अभी फिजिक्स वाला अपने गेट एंड ESE बैचेस पे स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। और अगर तुम एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो तुम 2028 के गेट एंड ESE एग्जाम्स के लिए अर्ली प्रिपरेशन कर सकते हो विद दीज बैचेस। इतना ही नहीं, अब तुमको इन बैचेस पे इनफाइनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर गेट खजाना, PY की बुक्स एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ के जितने भी बैचेस है उनमें तुमको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, MCQ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल सीट, लाइव डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग इंजन और ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अब तो तुम इनके बुक्स के थ्रू पिछले 16 साल के PYQ के टॉपिक वाइज सेट्स को परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर तुमको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर तुमने मन बना लिया है और तुम्हें इनके बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो जब भी तुम एनरोल करने जाओ उस समय मेरा कूपन कोड GGN500 अप्लाई कर देना, जिससे कि तुम्हें 500 रुपए का एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा। देखो, सभी बैचेस में लिमिटेड सीट्स हैं और एग्जाम में भी काफी कम समय बचा है, तो जल्दी जाओ, इन बैचेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो और अपनी तैयारी में लग जाओ। तुम्हारे आने वाले गेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, सो मेनली यहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज हैं। पहला कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है एंड सेकंड कोर्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए है। बात करें इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स के लिए तो टोटल यहाँ पे 5 टाइप की ट्रेनिंग्स है, जिसमें कि सबसे पहली ट्रेनिंग है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा जल्दी बताता हूँ ताकि तुम्हारा समय बचे। यहाँ पे तुमको डाउनलोड करिकुलम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करते ही तुम्हारे सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी। देखो, ये जो कोर्स है वो 30 आवर्स का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है और इसे कोई भी
10th प्लस 3 ईयर डिप्लोमा विद 3 ईयर रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का बीई बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रिपल ई ईसीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या मैकाट्रॉनिक से होना चाहिए, वो एनरोल कर सकता है। मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए। और इसके करिकुलम की बात करें तो देखो इसमें टोटल 3 मॉड्यूल में तुम्हारी स्टडी होगी। पहले मॉड्यूल में तुमको कंप्यूटर एडेड डिजाइन से रिलेटेड 6 घंटे का डिटेल क्लास मिलेगा। सेकंड मॉड्यूल में तुमको रिवर्स इंजीनियरिंग एंड 3D प्रिंटिंग जिसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है उसका क्लास मिलेगा। एंड फाइनली थर्ड मॉड्यूल में तुमको कंप्यूटर कंट्रोल कटिंग जो कि प्रोटोटाइपिंग एंड फैब्रिकेशन में यूज होता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। शॉर्ट में बताओ तो आज के डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एरा में अगर तुमको एक हाई पेइंग जॉब पाना है देन ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, खास करके बीटेक होल्डर्स के लिए। बढ़ते हैं सेकंड ट्रेनिंग की ओर जो कि है फंडामेंटल ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, जिसकी डिमांड मेरे व्यूअर्स हमेशा से करते आ रहे हैं। सो ये जो कोर्स है इसका करिकुलम अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी 30 घंटे का है और इसे कोई भी 10 प्लस 3 ईयर डिप्लोमा विद 3 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या फिर विदाउट एक्सपीरियंस तुम्हारे पास बीई बीटेक होना चाहिए जो भी रेलेवेंट ब्रांच है उनसे। इस ट्रेनिंग को लेके तुम पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड ट्रबल शूटिंग जैसी स्किल्स को सीखोगे, एक्चुअल पीएलसी प्रोग्राम को टेस्ट करना, एरर रिजॉल्व करना एंड बाकी सारे सेफ्टी प्रोसीजर सीखने वाले हो। इसमें भी 2 मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल में तुमको पीएलसी प्रोग्राम डेवलप करना सिखाया जाएगा एंड सेकंड मॉड्यूल में तुम्हारे डेवलप किए गए पीएलसी प्रोग्राम को टेस्ट करना बताया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ट्रेनिंग दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक। देखो एज एन मेंटेनेंस इंजीनियर, एज एन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर या फिर मशीन रिलेटेड किसी भी जॉब रोल को पाने के लिए हर मैकेनिकल इंजीनियर को हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की समझ होनी चाहिए। सो ये कोर्स है हाइड्रोलिक का। इसके करिकुलम की बात करें तो देखो इसका भी ड्यूरेशन सेम है, दैट इज 30 आवर और इसे कोई भी डिप्लोमा होल्डर या फिर 12th पास विथ 1 ईयर इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस एनरोल कर सकता है। इसके अंदर तुमको हाइड्रोलिक सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के साथ इंपॉर्टेंट ऑफ हाइड्रोलिक इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक्स एंड देयर सेफ्टी मेजर्स जैसी चीजें सिखाई जाने वाली है। इसी का एक सिमिलर कोर्स है बट वो न्यूमेटिक से है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक। इसे कोई भी 10th पास स्टूडेंट कर सकता है और इसके अंदर भी तुमको न्यूमेटिक सिस्टम की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की समझ किसी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास होना बहुत जरूरी है। सो तुम इन कोर्सेज के लिए जरूर अप्लाई करना। एंड फाइनली 5वां कोर्स है फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल। मशीनों में जितने भी टाइप की मूवमेंट्स होती है ना उसके लिए एक्चुएटर, ड्राइवर एंड कंट्रोलर लगे होते हैं। चाहे तुम रोबोट्स की बात कर लो, चाहे सीएनसी मशीन की बात कर लो, चाहे किसी भी टाइप की मशीन की बात कर लो जिसमें की कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है, वो सब कुछ एक्चुएटर, ड्राइव्स एंड कंट्रोल के थ्रू ही ऑप्टिमाइज किए गए होते हैं। सो एज एन इंजीनियर अगर तुम इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल की समझ लेना चाहते हो तो ये कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है और इसमें टोटल 4 मॉड्यूल है। ब्रीफ में बताऊं तो ड्राइव्स एंड कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं, इन्हें कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है, ये सब कुछ तुम इस स्पेसिफिक कोर्स में सीखने वाले हो। तो ये है वो 5 कोर्सेज। अब जो प्रॉब्लम है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जब तुम रजिस्टर नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करने जाओगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। पहले पेज में तो तुम्हें इंडिविजुअल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, बट जैसे ही तुम नेक्स्ट पेज पे आओगे यहाँ तुमसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप है, तो तुम यहाँ पे सिंपली नॉन मेंबरशिप करो एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल हो तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लाओगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक शेयर करूं, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर तुमको ये वाला कोर्स एनरोल करना है दैट इज फंडामेंटल ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, तो तुम कमेंट में पीएलसी लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो, जिस डेटा को मैं IASC से कनेक्ट करके उन्हें शो करने की कोशिश करूंगा और पूरी डिटेल्स लूंगा कि क्या ये कोर्स ऑफलाइन है, पैसे लगेंगे या फिर फ्री है, और अगर ऑफलाइन है तो कहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। बट हाँ, कमेंट करना मत भूलना। अभी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट को बुकमार्क कर लो और कमेंट करके अगली वीडियो का वेट करो। तो दोस्त ये थी पूरी जानकारी, होप तुम्हें पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने बैचमेट, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।